नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय, BMS सेकेंड ईयर। इस विषय पर मैं आपको पिछले अध्यायों में विष के बारे में बताया है कि विष कि सामान्य रूप से विष का उत्पत्ति कैसे हुई, गुण कर्म क्या है। दूसरे अध्याय में विष के जांगम, विष के अधिष्ठान और स्थावर विष के अधिष्ठान, उनके गुण कर्म, उनकी परिभाषाएं, ओज के गुण, विष के गुण, ये सब बताए गए हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ें, याद करें। अब मैं आपको इस अध्याय में भी विष के बारे में ही बताने जा रहा हूँ कि विष का शोधन करने पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। शोधन करने पर, प्रयोग करने पर उसको अत्यंत रूप से विष जो है गुणकारी होता है। अब मैं आपको विष के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। विषज्ञ गण मतलब विष को नाश करने वाले गण कौन कौन से हैं, विष को नाश करने वाले गण कौन कौन से हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें श्लोक भी है, वो आपको मैं जतिनी, नीली, स्वरी, सिंधु, काक, माच्यम, द्रविकर्णिका, त्रिफला, करवीरंच, कुष्ठम, मधुक, जीरकम, क्षीरी वृक्ष, त्वक लेलेति, विषग्नो अयम गण स्मृतः, विषग्नम गोघृतम देवी, मांगुल्यम जीवनम स्मृतम। इस प्रकार का यह श्लोक बताया गया है। रसतत्व समुच्चय का श्लोक है। ये विषग्न गण का श्लोक ने विषग्न गण का मतलब है विष को नष्ट करने वाला गण। अगर किसी प्रकार से स्थावर विष या जंगम विष या कोई विष अपन ले लेते हैं, उस विष को कौन सी औषधि गण बताया गया, औषधियों का समूह, वो उसको खत्म करेगा। उसके बारे में बताया गया है कौन कौन सी औषधियाँ हैं विषग्न गण में। हिंदी में बता रहा हूँ। चमेली पत्र, नीली मूल, चमेली का पत्र, नीली मूल, नीली की मूल जड़, ईश्वरी मूल, ईश्वरी की मूल औषधि है ईश्वरी, नीली भी औषधि है, चमेली भी औषधि है। चमेली का पत्र लेते हैं, नीली का मूल लेते हैं, ईश्वरी मूल लेते हैं। सैंधव लवण भी विषनाशक है। काकमाची, अपराजिता, त्रिफला, करवीर, कुष्ठ, यष्टि मधु, जीरक, क्षीरी वृक्ष, त्वक, छोटी इलायची, गोघृत, इन्हें विषग्न गण कहते हैं। इनको विषग्न गण यानी विष को नाश करने वाला गण कहते हैं। ये गण यानी ये इनका समूह, इन औषधियों का समूह विषनाशक गण है, विष को समाप्त करता है। अगर किसी प्रकार से विष का प्रयोग हो जाए तो विष को खत्म करने वाला है ये गण। त्रिफला भी इसमें है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग विषग्न गण के रूप में करें। कंद विष का संग्रह काल क्या है, कुछ अलग अलग इसमें आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं। सबसे पहले विषग्न गण के बारे में बताया गया है, विषग्न गण कौन सा है। अब दूसरा है कंद विष का संग्रह काल, मतलब कंद विष है उसको संग्रह कब करें औषधि के लिए, संग्रह काल क्या है उसको बताया इन्होंने। संग्रह काल तभी करना चाहिए जब उसमें पर्याप्त रूप से कंद में वीर्य की प्राप्ति हो, उसमें जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है अत्यधिक रूप से हो, तभी उसका प्रयोग करना चाहिए संग्रह काल। तो संग्रह काल में बताया इन्होंने कि वत्सनाभ विष कंद मूल को उसका फल पकने पर ही उसे खोद कर निकालना चाहिए। क्या बताया, वत्सनाभ विषकंद, वत्सनाभ जो विष है उसका कंद होता है, मूल होती है उसका फल पकने पर, फल जब पक जाए, फल पकने पर ही उसे खोद कर निकालना चाहिए। उक्त विष नया हो, भारी हो, कीड़े आदि से खाया हुआ नहीं हो, कीड़े वगैरह से खाया हुआ नहीं होना चाहिए। उसे वायु में नहीं सुखावें, हवा में नहीं सुखाएं उसे, मतलब इस प्रकार का है। नया हो, भारी हो, कीड़े से खाया हुआ नहीं हो,
वायु में नहीं सुखावें, उसमें उसके मिट्टी आदि साफ कर अर्थात जल से साफ कर कपड़े से जल पोंछ लें और सरसों तेल में भिगोए वस्त्र में लपेट कर, सरसों के तेल में भिगोए हुए वस्त्र में लपेट कर सुरक्षित कर लें। यह है प्रिजर्वेटिव भी है, इस तरह से प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है सरसों का तेल। तो इस प्रकार से इस कंद विष का संग्रह काल ये है कि जब उसमें फल पक जाए, फल के पकने के बाद ही मूल को खोद कर निकालनी चाहिए और उसका संग्रह करना चाहिए। संग्रह करने में स्पष्ट लिखा है कि विष नया हो, भारी हो, कीड़े आदि से खाया हुआ नहीं हो, उसे वायु में नहीं सुखावें, मिट्टी आदि साफ कर अर्थात जल से साफ कर कपड़े से जल को पोंछ लें, साफ कर लें और साफ करने के बाद में उस कंद विष को सरसों के तेल से भिगोए हुए वस्त्र में लपेट कर रख लें। इस प्रकार सुरक्षित रख लें। यह प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, इस प्रकार रखें इसको। अब इसमें आगे है विष सेवन में पथ्य कौन कौन से हैं। ये तो कंद विष का संग्रह काल हो गया। इसके बाद में विष सेवन में पथ्य मतलब विष के सेवन में कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं, कौन सी ऐसी भोज्य सामग्री है जो पथ्य यानी उसको पथ्य का पालन करती है, यानी उसको सेवन करने में कोई हानि नहीं होती। पथ्य है, अपथ्य नहीं है, सेवन काल में उसको सेवन कर सकते हैं। विष सेवन काल में ऐसी कौन सी औषधि है उसमें लिखा है। सबसे पहले गोघृत, गोघृत विषनाशक है, पथ्य है। गोदुग्ध, गोदूध को भी विषनाशक और पथ्य है। शर्करा, शर्करा का प्रयोग करें। मधु, मधु का प्रयोग करें। गेहूं का प्रयोग करें। सिद्ध तंडुल, तंडुल चावल को कहते हैं, सिद्ध पकाए हुए चावल का प्रयोग करें, ये पथ्य है। मरीच का प्रयोग करें, उसमें सैंधव का प्रयोग करें, द्राक्षा का प्रयोग करें, दाख। मधुर शरबत, मधुर शरबत का प्रयोग करें। शीतल पेय लें, शीतल पेय का प्रयोग करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। शीत देश में रहें, शीत प्रदेश में रहें। शीतकाल में शीतल जल का प्रयोग करें, मतलब सभी शीत होना चाहिए। शीतकाल हो, शीतल देश हो, शीतल प्रदेश हो, शीतल जल का पान करें, शीतल पेय लें। विष सेवक व्यक्ति को इनका सेवन अवश्य करें, इनका सेवन करना चाहिए। ये सब विष में पथ्य का काम करती है, औषधि का भी काम करती है, पथ्य भी है, इससे कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है। तो ये विष सेवन व्यक्ति वाले विष के सेवन विष सेवक व्यक्ति को इन सब का पालन करना चाहिए। इससे उसकी विष की जो विष व्याधि आगे नहीं बढ़ती, ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। इसको श्लोक में आयुर्वेद प्रकाश में इस प्रकार लिखा गया है। घृतम क्षीरम सीता क्षोद्रम गोधूमास्त्र तंडुलम तंडुलन्यावयानी मरिचम सैंधवम क्षद्राक्षा मधुरम पानकम हिमम ब्रह्मचर्यम हिमम देशम हिमम कालम हिमम जलम विश्वस्य सेवको मत्स्यो भजेत विचक्षणक है। यह आयुर्वेद प्रकाश का श्लोक है। इस प्रकार से इसको ये पथ्य सेवन है, इसका पथ्य का सेवन करना चाहिए। अब इसी प्रकार से इस विष सेवन में अपथ्य क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों को अपथ्य के रूप में गिना गया है, अपथ्य कौन सी है। मतलब अगर किसी ने विष का सेवन किया है और वो इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन अगर करेगा हो तो वो उसमें अपथ्य है, यानी विष उसकी विष के वेग को बढ़ाएगा, उसको शरीर को हानि पहुंचाएगा, उसको उस रोगी को मारने में तत्पर रहेगा। मतलब उस विष सेवन करने वाले व्यक्ति के लिए यह सारी चीज़ें अपथ्य है, यानी उनको नहीं पाना चाहिए। अगर वो सेवन करता है तो निश्चित रूप से विष के वेग की वृद्धि होती है, इसलिए इनको अपथ्य के रूप में कहा गया है। आयुर्वेद साइंस में हर औषधि के लिए, हर रोग के लिए औषधि तो का सेवन तो है ही। आयुर्वेद चिकित्सा में हर रोग की औषधि के साथ साथ उसके पथ्य और अपथ्य का भी वर्णन किया गया है। इसमें पथ्य और अपथ्य का बहुत भारी योगदान है कि क्या क्या चीज़ उस बीमारी में सेवन करें, क्या क्या चीज़ सेवन नहीं करें। तो वो तो रोग विशेष में हो गया, लेकिन यहाँ क्योंकि विष का प्रयोग है, अगर विष तुरंत मारक होता है, औषधि के प्रयोग में अगर मान लो अपन किसी अपथ्य का सेवन कर लें तो ज़्यादा हानि होने की संभावना नहीं है। इतना ज़रूर है कि उसका प्रभाव कम होगा, औषधि का वो लाभकारी कम होगी,
लेकिन हानि होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यदि विष सेवन में आपने अपत्य सेवन किया तो निश्चित रूप से शरीर को हानि होगी, ये निश्चित ही है। इसलिए कौन कौन से पथ्य हैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। सेवन में श्लोक है, अभ्यस्ते अपि विषे यत्ना द्वर्जस्तु निर्वर्तेत कट्व अम्ल लवणम तैलम दिवा स्वप्न अनल आतपपान द्रग विभ्रम कर्णरुजम मन्याश्चानीनान जानगदान विषम रुक्षा असिनम कुर्वान मृत्युमेव त्वजीर्णे। ये रसरत्न समुच्चय का श्लोक है। और इसमें मैंने जो आपको अभी बताया था कि सामान्य रोगों में तो अगर अपत्य सेवन करेगा तो उससे विशेष हानि नहीं होगी, लेकिन यदि मान लो विष के सेवन में अपत्य सेवन करेगा तो इस श्लोक में स्पष्ट लिख दिया उन्होंने कि मृत्युमेव च, उसकी मृत्यु तक हो सकती है, मृत्यु होना संभव है, मृत्यु हो ही जाएगी, ऐसा इसमें शास्त्रों में लिखा है। तो क्या क्या पथ्य है उसका पथ्य का मैं आपको पुनः वर्णन करने जा रहा हूँ हिंदी में। जो व्यक्ति बहुत दिनों से विष सेवन का अभ्यस्त है उसे भी विष सेवन काल में, मतलब किसके लिए बताया कि जो विष सेवन, कई बार क्या होता है अपन को विष कन्या का आपने वर्णन पढ़ा होगा, अष्टांग हृदय में है। पुराने प्राचीन समय में राजा लोग किसी दूसरे राजाओं को मारने के लिए विष कन्या का प्रभाव बनाया जाता था, तो विष कन्या को वहाँ भेज देते थे, वो मर जाता था। तो उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति विष का अभ्यस्त है, विष का सेवन करने वाला है, उसके लिए भी हानिकारक है। तो उसने बताया कि जो व्यक्ति बहुत दिनों से विष का सेवन का अभ्यस्त है उसे भी विष सेवन काल में, उसे भी मतलब उसके लिए भी कहा है विष सेवन काल में यत्नपूर्वक निम्नलिखित पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। निम्न पदार्थों का सेवन नहीं ही करना चाहिए। कौन कौन से? कटु पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो कटु हो, जैसे मिर्च कटु है, मिर्च कटु में आती है, ये ऐसे प्रयोग नहीं करें। लवण का प्रयोग नहीं करें। लवण में सेंधा लवण को छोड़ते हैं, सेंधा लवण तो विष को हानि पहुंचाता नहीं, पथ्य है, विष का एंटीडोट भी है। तो लवण, साधारण लवण। तैल, दिवा स्वप्न, दिन में सोना नहीं चाहिए, सोने तो देना ही चाहिए स्वास्थ्य को, दिवा स्वप्न है। अग्नि एवं धूप का सेवन, कोई शीतल जल होती है सारी शीतल स्थान, अग्नि का सेवन नहीं, धूप का सेवन नहीं, अग्नि का सेवन नहीं, धूप का सेवन नहीं। नेत्र रोगी, अगर नेत्र रोगी है विष का सेवन कर लिया तो निश्चित रूप से हानि पहुंचेगी। कर्ण रोगी है तो निश्चित रूप से ज़्यादा दिक्कत होगी सामान्य रोगियों की अपेक्षा। मान लो सामान्य रोगियों ने अगर मान लो विष का सेवन किया है, अपत्य सेवन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेत्र रोगी है, विष सेवन हो गया है, अपत्य सेवन कर रहा है तो ज़्यादा दिक्कत होगी, ये बताया उन्होंने। कर्ण रोगी है तो ज़्यादा दिक्कत होगी। ऐसे ही मन्या, मन्या गर्दन के पास वाले स्थान को मन्या कहते हैं। मन्या स्तंभ, मन्या आपकी जकड़ गई है, मन्या स्तंभ रोग है आपको तो ज़्यादा दिक्कत होगी। वात व्याधियों में परेशानी होगी, वात व्याधि है तो दिक्कत होगी, वात व्याधियों में भी परेशानी है। तथा रुक्षान्न का सेवन करें, ऐसा अन्न सेवन करें रुक्ष हो तो निश्चित रूप से ये अपत्य है। घृतविहीन भोजन, रुक्षान्न को बोलते हैं घृतविहीन भोजन, जिसमें घी का प्रयोग नहीं हो ऐसा भोजन करें, वो रुक्ष भोजन कहलाता है। अजीर्ण रोगी को विष सेवन नहीं करना चाहिए। अजीर्ण रोगी हो, अजीर्ण हो मतलब भोजन पाचन नहीं होता, उसको भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह अपत्य सेवन मृत्यु कारक होता है। इस प्रकार का अपत्य सेवन करोगे तो निश्चित रूप से मृत्यु का कारण होगा। ये शास्त्र में उल्लेख स्पष्ट रूप से कहा गया है। अतः आपको विष सेवन को अपत्य सेवन नहीं करना चाहिए। अब शुद्ध विष की मात्रा क्या बताई इन्होंने कि मात्रा के बारे में क्या है। अकेला मात्रा भी होती है, उसकी होती है मारक मात्रा। अकेला वचनाभ विष को प्राय सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब अकेला वचनाभ विष अकेला प्रयोग नहीं करें उसको। केवल योगों में शुद्ध वचनाभ के साथ टंकन डाल का प्रयोग करना चाहिए। योग में, कोई औषधि योग में वचनाभ विष का शुद्ध का डायरेक्ट वचनाभ का तो प्रयोग ही नहीं करें, लेकिन किसी योग में शुद्ध टंकन डाल करके उसका प्रयोग करें। टंकन क्या है? विष के लिए पथ्य है, एंटीडोट में भी काम करती है, इसका प्रयोग करें। अतः इसकी मात्रा सर्वत्र नहीं कही गई है। ऐसे एक सरसप की मात्रा कही गई है। एक सरसों के बराबर की मात्रा है इसकी विष की मात्रा, और धीरे धीरे बढ़ाकर एक रत्ती तक सेवन करने से कुष्ठ आदि रोग नष्ट होते हैं। मतलब विष की मात्रा पहले एक रत्ती, एक सरसप के बराबर, और बाद में धीरे धीरे प्रतिदिन की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते उसको
1 रत्ती से बढ़ा करके और कुछ 1 रत्ती तक कर सकते हैं। ये इसकी मात्रा है, इस प्रकार की मात्रा बताई गई है। इसी प्रकार से विष के प्रतिकार क्या है? प्रतिकार में एंटीडोट में बताई गई है क्षीरम क्षोद्रम घृतरयुक्तम पीतम हंति विषम विषम। ये रसरत्न समुच्चय का श्लोक है। इसमें बताया कंद विष प्रतिकार क्या है। कंद विष अगर आपने लिया तो उसका प्रतिकार क्या है? गोदुग्ध और गोघृत इसके एंटीडोट है। मधु एवं 125 मिलीग्राम शुद्ध वसनाभ चूर्ण मिलाकर पिलाने से कंद विष जन्य उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। ये बताया गया है प्रतिकार है इसका। कंद विष का प्रतिकार क्या है? गोदुग्ध में गोघृत, मधु एवं 125 मिलीग्राम शुद्ध वत्सनाभ चूर्ण मिलाकर पिलाने से कंद विष जन्य उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, कंद विष को नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही टंकण क्षार या जलीय घोल पिलाने से कंद विषबाधा नष्ट हो जाती है। ऐसे ही तुत्थ का जलीय घोल पिलाने से, जिसमें वमन होकर विष के टुकड़े निकल जाएं, तो वो एंटीडोट है। ऐसे ही नरमूत्र पिलाने से सभी विष का प्रभाव सद्य नष्ट हो जाता है, अनुभूत है। नरमूत्र विषमहंती, ये सुश्रुत में कहा है, नरमूत्र विषमहंती, नरमूत्र को पिलाने से भी ठीक हो जाता है। इस प्रकार से ये इसका अनुभूत योग है। धन्यवाद, नमस्कार।